आपका पहला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो बताइए प्राथमिक रंग कौन से हैं। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोगों का राइट ऑप्शन। जल्दी से कमेंट करिए। तो गाइस आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्हीं की तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस चल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, आंसर बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका आंसर कमेंट में करिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे कम विचलन रंग में होता है जबकि सर्वाधिक निचलन किस रंग में होता है। तो कौन सा होगा, बैंगनी। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाए, विक्षेपण। ठीक है, असुमेलित तथ्य को बताइए। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, मोमबत्ती का ये नहीं होगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ये सारे होंगे। चलिए, जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। तो 4 डिग्री सी पर। ठीक है, जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार। ठीक है, सोनार। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा की प्राथमिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। बताइए, पराबैंगनी तरंगे। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए, पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। ठीक है, किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गामा किरणों की। व्यक्तिकरण का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है व्यक्तिकरण का उदाहरण, धुएं का फैलना। ठीक है, नहीं है। पानी की सतह पर तल तेल चमकना, सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना, पानी के बुलबुले। विशरण का उदाहरण नहीं है। बताइए क्या नहीं है, भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना। ठीक है, विशरण का उदाहरण नहीं है। डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है। तो क्या नाम है, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। आगे चलते हैं। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है, चांदी। ठीक है, कौन सी, चांदी। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन धातु का। ठीक है, घरों में लगे पंखा बल्ब आदि लगे होते हैं तो समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। ये सारे केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है गाइज, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में प्रोटीन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है। बताइए कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा उदाहरण नहीं है, पानी का चीनी में घुलना। ठीक है, नहीं है। दूध का स्कंद लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब उदाहरण नहीं है। ठीक है, इनमें से ये वाला रॉन्ग था। निम्नलिखित विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है। तो पश्चीकरण। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु होगी, चांदी। ठीक है, चांदी। Hg। कौन सी धातु नहीं है, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम, कार्बन नहीं है। ठीक है, कार्बन धातु नहीं है, गैस है। अर्धचालक तत्वों को बताइए। बताइए अर्धचालक तत्वों को बताइए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। वायु क्या है, यौगिक, मिश्र, विलयन। तो मिश्र है। ठीक है, वायु क्या है, मिश्र। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समानांतिक नहीं है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है। बताइए, वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल। आगे चलते हैं। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसे भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन को। स्कंद द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का, फिटकरी। ठीक है, फिटकरी। ठोस पदार्थ का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं,
ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समान स्थितिनिक, ठीक है। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि में पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? तो किस विधि से? आश्वन विधि से। जंग रहित लोहे बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का? क्रोमियम। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? प्लेटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में किसका प्रयोग शीतलात्मक के रूप में किया जाता है? तो फ्रीऑन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। आगे चलते हैं। गैस तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सी है? तो सबसे भारी तत्व कौन सी बताइए? गैस तत्वों में रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। आगे लहसुन के गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? तो किसके कारण उत्पन्न होती है? सल्फर के कारण, ठीक है, सल्फर। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, Al। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन। एलपीजी में सर्वाधिक ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिजर्व का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? तो इथाइल मैक्टम, ठीक है। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? तो बताइए मात्रा कौन सा है? ऑक्टेन संख्या। असत्य तथ्यों को बताइए जो असत्य हैं, गलत है। प्रथम विश्व युद्ध में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और ये सारे आपके सत्य हैं। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, ठीक है। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए लिथियम, ठीक है, लिथियम। जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? बताइए किसके अंतर्गत किया जाता है? जेरेंडोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जनक कौन हैं? द्विनाम पद्धति के जनक कौन हैं? तो कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जोहानसन, ठीक है। अमीबा किस संघ का जंतु है? बताइए अमीबा किस संघ का जंतु है? तो प्रोटोजोआ। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? तो फाइसेलिया। केचुआ किस रंग का जंतु है? केचुआ किस रंग का जंतु है? तो संघ एनीलिडा, संघ एनीलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? तो संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के मैमरिकोलॉजी, मैमरिकोलॉजी। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या होगा बताइए जल्दी से? पावो क्रिस्टेस, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पक्षी विज्ञानी, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो कोशिका को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? बताइए गॉर्ली काय। किस प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? बताइए किसे? तो राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइबोसोम, ठीक है। पौधा का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम, ठीक है, Mg। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वांशिकगति का नियम दिया? तो मटर के पौधों पर, ठीक है। किस पे? आनुवांशिक रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? तो यूफेनिक्स, यूफेनिक्स, यूफेनिक्स। किस रोग में मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो यकृत, ठीक है, यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है?
तो बताइए किसके कहा जाता है? विषाणु को। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो एडिस मच्छर को, एडिस मच्छर को। एर्नियोलॉजी क्या है? तो एर्नियोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है। रेशम के कीड़े किस वर्ष पर पलते हैं? तो मलबरी के पत्ते पर। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। काइटिनी बाहिन कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो कौन से होंगे? कीट। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो परजीवी नहीं है मक्खी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग उत्पन्न करती है? तो कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वायरस द्वारा। ठीक। टाइफाइड का वाहक कौन है? तो बताइए कौन सा है? सोनोलोमो टाइफी द्वारा। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो बताइए सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग में अंतर्गत आते हैं? तो कॉन्ड्रेटा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? युगलीना। युगलीना। ठीक है। तिलचट्टा किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है? सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। आगे। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? नालपद। ठीक है, नालपद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी जंतु कौन सा है? तो स्तनधारी जंतु है हेल। ठीक है, हेल। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्तनी है? स्तनी है, बताइए। बतख, चोच, प्लेटपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होती हैं? तो ए, बी और सी के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीताकृमि होता है? तो टीनिया। ठीक है। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो ए और बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। जीवन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन। ठीक है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के आनुवांशिक जानकारी का अंतर्गत किसके द्वारा होता है? तो डीएनए द्वारा। न्यूक्लियोस इसके अंतर्गत उपस्थित है। तो केंद्रक। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीला व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉग फिश। ठीक है, डॉग फिश। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। कोशिका झिल्ली निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ए और बी।